इस टॉपिक में हम करने वाले हैं एमीन से केमिकल टेस्ट। एमीन चैप्टर नंबर 9 क्लास 12। देखते हैं कौन कौन से केमिकल टेस्ट हमें एमीन चैप्टर में डील करने हैं। तो सबसे पहला है आपका कार्बाइल एमीन टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन कह दीजिए या आइसोसाइनाइड टेस्ट कह दीजिए, एक ही बात है। पर्पज क्या है देखिए, पर्पज है टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। अगर आपको पता लगाना है कि आपके पास 1 डिग्री एमीन है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट करना पड़ेगा। अब एक बार देख लेते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या होता है। 1 डिग्री एमीन की पहचान है NH2, 2 डिग्री एमीन की पहचान है NH और 3 डिग्री एमीन की पहचान है N। जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएंगे, एक एक H कम होता जाएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं। तो ये टेस्ट जो है वो 1 डिग्री एमीन के लिए है, यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट कार्बाइल एमीन रिएक्शन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के लिए नहीं है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये टेस्ट एलिपैटिक के लिए भी वैलिड है, एरोमेटिक के लिए भी वैलिड है। यहां पर अगर मैं 1 डिग्री में R लगा दूं, R फॉर एल्काइल ग्रुप, तो टेस्ट 1 डिग्री एमीन का हो जाएगा। अगर हम बेंजीन लगा दूं, बेंजीन मतलब फिनाइल ग्रुप, तो भी आपका कार्बाइल एमीन टेस्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा। तो एलिपैटिक के लिए वैलिड है, एरोमेटिक के लिए भी वैलिड है। देखते हैं कार्बाइल एमीन टेस्ट में क्या होता है। इसमें रिएजेंट यूज होता है CaCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaCl3 यूज होता है, और CaCl3 कौन है आपका, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए 1 डिग्री एमीन NH2, एक बार फिर से NH2, 1 डिग्री एमीन देख लीजिए NH2, और उसमें हमने रिएक्ट कराया है क्लोरोफॉर्म CaCl3 और रिएक्ट करा अल्कली। ये अल्कली इथेनॉलिक है, यानी कि इथेनॉल में डुबोया हुआ है, इथेनॉलिक KOH। ठीक है, अब इसको हम हीट करा देंगे। हीट करा देने पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, तो नाइट्रोजन और कार्बन आपस में लिंक बना लेंगे। तो जैसे नाइट्रोजन कार्बन से लिंक बना लेगा तो NC हो जाएगा। व्हाट इज NC? आइसोसाइनाइड गैस। ये जो आइसोसाइनाइड गैस है, इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट। तो बस 1 डिग्री एमीन को हमने पता लगा लिया। 1 डिग्री एमीन इन दोनों के साथ क्या देगा, पंजेंट स्मेलिंग का आइसोसाइनाइड गैस देगा। तो अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एमीन है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री एमीन है और एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री एमीन है, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला और पंजेंट स्मेलिंग आ गई, तो समझ लीजिए उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, 1 डिग्री एमीन है। और 1 डिग्री एमीन क्या देगा, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आइसोसाइनाइड गैस देगा, और आइसोसाइनाइड गैस क्या है, पंजेंट स्मेलिंग का है। इस तरह से बच्चों हमने क्या करा, 1 डिग्री एमीन का पता लगा लिया। ठीक है, तो यही है आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया, ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में लिंक हो जाएंगे, NC बन जाएगा। बाकी 3 हाइड्रोजन 1 2 3 और 3 OH 3 वाटर निकल जाएगा, और 3 Cl 3 पोटेशियम 3 KCl निकल जाएगा। हमें मतलब है आइसोसाइनाइड गैस से, फिर भी हमने आपको यहां पर कंप्लीट रिएक्शन करके दिखा दिया। इस तरह से बच्चों कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है। मैं दोबारा बता देता हूं, उसका पर्पज है टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं देगा। इसके बाद अगला टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट का पर्पज क्या है, इसका पर्पज है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना। एक टेस्ट में 1 डिग्री एमीन है, दूसरे में 2 डिग्री है, तीसरे में 3 डिग्री है। यहां तो हमने पता लगा लिया 1 डिग्री का, लेकिन अगर आपको पता लगाना हो 2 डिग्री और 3 डिग्री का, कौन 2 डिग्री है कौन 3 डिग्री है, तो आपके लिए हिंसबर्ग काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टेस्ट में क्या होता है। इस टेस्ट में हमारा रिएजेंट यूज होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, BSC। BSC मैंने आपके याद करने के लिए लिखा हुआ है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, C6H5SO2Cl, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। एक बार अगर आपने एमीन को BSC से रिएक्ट कराया, इसके बाद फॉलोड बाय अल्कली, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आपने क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में हमारा एमीन जो है वो BSC से रिएक्ट करेगा, और दूसरे स्टेप में वो अल्कली से रिएक्ट करेगा। तो देखिए, सबसे पहला आपका 1 डिग्री एमीन, पहचान तो पता ही है, NH2 होता है। 2 डिग्री एमीन आपका NH होता है, और 3 डिग्री एमीन आपका N होता है।
तो ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। हमने क्या रिएक्ट कराया? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट कराया। ये देखिए आपके सामने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, यहां भी वही है, यहां भी वही है। अब देखिए बड़ा आसान है, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, HCl बाहर हो गया। जैसी H और Cl HCl बन गया, ये सारा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। कैसे कंबाइन होगा बताइए? H इधर से, Cl इधर से, HCl निकल गया, NH बचा, ये NH बचा, ये NH और ये SO2C6H5, NHSO2C6H5। मैंने SO2 के बॉन्ड ओपन कर दिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो गई, NHSO2C6H5, ये H और ये Cl बाहर निकल गया, बाकी सब कंबाइन हो गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं? सल्फोनामाइड। पूरा नाम कुछ इस तरह से है कि अगर मैं यहां पर R लगा दूं, एलिफेटिक चेन बना दूं, तो इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या हो जाएगा? N एल्काइल, N फॉर नाइट्रोजन, N एल्काइल, यहां पर R लगा हुआ है, देखिए R लगा हुआ है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब देखिए, अब यहां पर N के पास एक H है, एक H ने तो Cl निकाल दिया, एक H अब बचा हुआ है। ये H एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो SO2 है, सल्फोनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस कंपाउंड में, सल्फोनामाइड में एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और एसिडिक प्रॉपर्टी आने से यहां पर H एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक हो जाने से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उस OH से रिएक्ट कर जाता है। ये H और ये OH क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ये देखिए, ये H और ये OH वाटर निकल जाएगा। तो मैं दोबारा बता देता हूं, SO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव आई इफेक्ट आएगा। इस नेगेटिव आई इफेक्ट आने से ये N का H जो है वो एसिडिक हो जाएगा। सिंपल बात, मोटी मोटी बात, N का जो H है वो एसिडिक होता है, खत्म बात। N का H एसिडिक होता है। ये तो हायर एग्जाम में आपसे पूछेगा क्यों एसिडिक होता है, तो आप वहां बता दीजिएगा। फिलहाल हम केमिकल टेस्ट से मतलब है, N का H एसिडिक होता है, वो HOH से रिएक्ट करके वाटर निकाल देगा और NK बन जाएगा। ये देखिए NK बन गया, ये सॉल्ट बन गया, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट। दूसरे शब्दों में सल्फोनामाइड KOH से अल्कली से रिएक्ट कर जाएगा, और अच्छी तरह बताऊं तो ये सल्फोनामाइड KOH में सॉल्युबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या करा हमने बताइए? 1 डिग्री अमीन आपके पास टेस्ट ट्यूब में है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले BSC डालेंगे। BSC डालते ही क्या बन जाएगा? सल्फोनामाइड। वो सल्फोनामाइड अल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि सल्फोनामाइड अल्कली से रिएक्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, तो अगर टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमीन है तो सल्फोनामाइड बनेगा और सल्फोनामाइड अल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। यह है 1 डिग्री अमीन को डिटेक्ट करने का तरीका बाय हिंसबर्ग। कार्बाइल अमीन से तो वो डिटेक्ट हो ही गया, आइसोसाइनेट गैस देगा। अब 2 डिग्री अमीन क्या करेगा? देखिए सेम रिएक्शन, यहां पर 2 H थे, यहां पर 1 H है, इधर से H इधर से Cl, क्या निकला? HCl। सिंपल बात है, HCl निकला तो कंपाउंड यहां भी क्या बना? सल्फोनामाइड बना। अब ये सल्फोनामाइड बन गया, यहां पर 1 H एक्स्ट्रा था। क्यों? 2 H थे, 1 H ने Cl निकाला, 1 H बच गया। यहां तो एक ही H है, एक ही H है, वो इन्वॉल्व हो गया HCl निकालने में। अब कोई H नहीं बचा। अब कोई H बचा नहीं तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्कली से रिएक्ट नहीं होगा। अल्कली से रिएक्ट नहीं होगा, सॉल्ट नहीं बनेगा यहां पर। तो क्या लिख दिया? इनसॉल्युबल इन अल्कली। खुद से पूछे क्या N में H है? यस। क्या वो एसिडिक है? यस। क्या बेस है? यस, रिएक्ट हो जाएगा। क्या यहां पर H है? नहीं है। एक ही H था, वो पहले स्टेप में इन्वॉल्व हो गया, दूसरे स्टेप में H नहीं है, तो बेस में अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो बताइए, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री अमीन है तो कैसे पता लगाएंगे? उसमें हम डाल देंगे BSC डाल दिया, रिएक्ट तो हो जाएगा, सल्फोनामाइड बन जाएगा, लेकिन अगले स्टेप में बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कली में इनसॉल्युबल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों 1 डिग्री अमीन अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है लास्ट में, यानी कि 1 डिग्री अमीन से बनने वाला सल्फोनामाइड अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। 2 डिग्री अमीन से बनने वाला सल्फोनामाइड अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता, दूसरे शब्दों में अल्कली से रिएक्ट नहीं होता। अच्छा, इसका नाम बता देते हैं। अगर यहां पर आपने 2 R लगा दिए, RR, तो क्या बोलेंगे? N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। CH3 डाल दिया तो मिथाइल डाल दीजिए, C2H5 डाल दिया तो इथाइल डाल दीजिए। जैसे यहां पर CH3 है, तो क्या बोलेंगे? N, डाई मिथाइल सल्फोनामाइड,
N, डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में लिख दिया सल्फोनामाइड। काम की बात जो है वो आपको पता लग गई है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, चलिए तीसरा। अब आपके पास है 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन तो पहले स्टेप में ही हार मान गया। H था, HCl निकाल दिया, H था, HCl निकाल दिया, कोई H नहीं, नो सल्फोनामाइड, कोई सल्फोनामाइड नहीं बनेगा। जो पहले स्टेप में ही हार मान जाए वो 3 डिग्री अमीन, जो पहले स्टेप में तो रिएक्ट हो जाए दूसरे में हार मान जाए वो 2 डिग्री अमीन, जो दोनों स्टेप पूरे कर दे वो आपका 1 डिग्री अमीन। इस तरह से बच्चों हिंसबर्ग टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है। यहां पर केवल 1 डिग्री अमीन का पता लगता है, यहां पर तीनों का पता चल जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में 1 डिग्री अमीन वर्सेस 2 डिग्री अमीन आ जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कार्बाइलएमीन भी कर सकें और हिंसबर्ग भी कर सकें। लेकिन जहां 2 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री आए तो वहां तो आप केवल हिंसबर्ग ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद है बच्चों नाइट्रस एसिड टेस्ट। चलिए देखते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या होता है। नाइट्रस एसिड टेस्ट का पर्पज क्या है? पर्पज है एलिपेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन। अब यहां पर एलिपेटिक वर्सेस एरोमेटिक का खेल आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पर एनिलीन, बेंजाइलएमीन, एक है एनिलीन। व्हाट इज एनिलीन? सबको पता है NH2, एरोमेटिक हो गया ये। और एक बेंजाइलएमीन हो गया। बेंजाइल एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं एरोमेटिक बताइए? बेंजीन तो है यहां भी। यहां पर जो NH2 वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, यहां पर NH2 डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, तो एरोमेटिक, ये एलिपेटिक हो गया। डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है तब इसे एरोमेटिक बोलेंगे। यहां पर डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, कौन? NH2, फंक्शनल ग्रुप, एमीन के टेस्ट कर रहे हैं भैया, एमीन। एमीन कौन? NH2। तो एरोमेटिक वर्सेस एलिपेटिक। एक और देख लीजिए जरा, यहां पर आपका इथाइलएमीन एंड एनिलीन, इथाइलएमीन एंड एनिलीन। इथाइलएमीन, इथाइलएमीन क्या होता है? सिंपल एलिपेटिक। और ये हमारा है एनिलीन, तो ये हो गया एलिपेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। तो इसके और इसके बीच में कोई टेस्ट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? नाइट्रस एसिड। इसके और इसके बीच में अगर आपको टेस्ट करना है तो भी क्या करना पड़ेगा आपको? नाइट्रस एसिड। तो ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए, अच्छे से याद आपको रखना है कि एलिपेटिक वर्सेस एरोमेटिक आ जाए तो नाइट्रस एसिड टेस्ट होता है। अच्छा, ये तीनों ही 1 डिग्री हैं, NH2, NH2, NH2। तो ना तो यहां पर कार्बाइलएमीन अप्लाई होगा, ना यहां पर हिंसबर्ग अप्लाई होगा। हाँ, ये एलिपेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये एरोमेटिक है, ये एलिपेटिक है, तो नाइट्रस एसिड टेस्ट। तीनों ही 1 डिग्री हैं, तो ना तो कार्बाइलएमीन अप्लाई हो रहा, ना हिंसबर्ग अप्लाई हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिएजेंट क्या यूज करेंगे? NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ये आपने पहले भी किया होगा रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में। दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करने में क्या प्रॉब्लम है? सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलाया तो बना HNO2, नाइट्रस एसिड। याद रखिए नाइट्रस एसिड आपको लैब में बनाना पड़ता है। और कैसे बनाना पड़ता है? ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे तब नाइट्रस एसिड बनेगा, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। यानी कि कुल मिला के अगर ये पीटर पार्कर है तो ये स्पाइडरमैन है। इसका मतलब ही क्या है? NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl का मतलब क्या है? HNO2। तो केमिस्ट्री में 12th क्लास में जब भी HNO2 आ जाए आपके दिमाग में ये मिक्सचर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिक्स होकर ही HNO2 बनता है। अगर ये दोनों आ जाए तो इसका मतलब ये है, ये आ जाए तो इसका मतलब ये है। अब कैसे यूज करना ये जरा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक है ये। अगर एलिपेटिक आ जाए, R आ जाए या फिर CH2 NH2 आ जाए, ऐसे कंपाउंड आ जाए, ऐसे वाले, तो सिंपल इसको यूज करिए डायरेक्ट HNO2। और अगर एरोमेटिक आ जाए तो इसको यूज करिए, NaNO2 प्लस HCl को यूज करिए। दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर एलिपेटिक आ जाए तो हमें HNO2 यूज करना है, एरोमेटिक आ जाए तो ये मिक्सचर यूज करना है। दोनों एक ही बात है, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूं। जहां भी HNO2 होगा इसका मतलब ये इन दोनों से मिलकर बना है, जहां भी ये दोनों होंगे इसका मतलब वो मिलकर HNO2 देगा। रिएक्शन याद करने का तरीका बताया जा रहा है जस्ट। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। अगर मैं HNO2 लिखता हूं तो उसका मतलब NaNO2 प्लस HCl भी है। अगर मैं NaNO2 प्लस HCl लिखता हूं तो उसका मतलब HNO2 भी है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एरोमेटिक होगा तो मिक्सचर यूज करना है रिएक्शन याद करने के लिए, एलिपेटिक होगा तो HNO2 यूज करना है रिएक्शन याद करने के लिए। याद करना चाहते हैं हम रिएक्शन, तो कैसे याद होगी? मैकेनिज्म पर तो रिएक्शनों में जाएंगे, यहां मैकेनिज्म पर चर्चा नहीं हो रही। रिएक्शन कैसे याद हो, केमिकल टेस्ट कैसे पता लगे, ये कर रहे हैं। तो जो काम है वही कर रहे हैं। चलिए बताइए, एलिपेटिक है तो डायरेक्ट ये यूज कीजिए HNO2,
तो बताइए क्या होगा। मैं सिंपल आपको बता देता हूं कि दो पार्ट में ब्रेक होगा, OHNO, इसको प्यार से बोलते हैं होनो, 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 होनो बोल देते हैं। होनो का मतलब HNO2। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ दीजिए, हो बोल दीजिए और नो बोल दीजिए, ऐसे तोड़िए, RO नो, ऐसे हो नो, हो नो, हो नो, ROH, ये ROH बन गया। R के साथ हो डाल दीजिए, R के साथ हो मतलब OH, ROH बन गया। N के साथ N डाल दीजिए, N2 बन गया। H2 के साथ O डाल दीजिए, H2O बन गया। कितना आसान है, बताइए क्या हुआ, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। N2 गैस रिलीज होने से ही पता लग गया कि भैया पीछे कोई एलिपैटिक था, कोई R वाला कंपाउंड था, कोई ऐसा कंपाउंड था, कोई ऐसा कंपाउंड था। जब ये दोनों होंगे तब जाके HNO2 इस तरह से रिएक्ट करेगा। होनो का तरीका करना है, होनो का रूट अपनाना है। होनो में क्या होगा, OHR के साथ, हो वाला पार्ट R के साथ, N वाला पार्ट N के साथ, O वाला पार्ट H2 के साथ, NN2 H2O ROH, ऐसे बन गया। N2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब सवाल है एरोमेटिक एमीन कैसे रिएक्ट करेगा। एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन के लिए हमें मिक्सचर की हेल्प लेनी है, NaNO2 प्लस HCl की हेल्प लेनी है। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहा जाता है, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, सिंपल, इधर से 2H निकाल लिए, यहां से 1O निकाल लीजिए, वाटर बन गया। फिर 2H, 1O बच गया, फिर वाटर, कितने वाटर, 2 वाटर, एक Na एक Cl, NaCl, सिंपल, Na और Cl की तो रिएक्शन होनी है। अब बताइए बचा क्या, ये N बचा, ये N बचा, ये N और ये N, N2 बन गया, और एक Cl बचा, Cl आ गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब बताइए ऊपर वाला जो एलिपैटिक था इसमें फ्री N2 निकल गया, यहां पर N2 फ्री नहीं है, कंपाउंड के साथ अटैच है, तो यहां पर N2 गैस रिलीज नहीं होगी। सिंपल सा फंडा, ये एरोमेटिक, ये N2 गैस रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि क्या बनाएगा, N2Cl बनाएगा। ये एलिपैटिक, ये N2 गैस रिलीज करेगा। तो इन दोनों में केमिकल टेस्ट हो गया। फिर इन दोनों में आ जाइए, ये एलिपैटिक, ये N2 गैस रिलीज करेगा, ये वाला कंपाउंड है। ये एरोमेटिक, ये N2 गैस रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि N2 वहां पर बेंजीन के साथ अटैच हो रखा है। इस तरह से बच्चों हमने क्या कर लिया, केमिकल टेस्ट कर लिया, एलिपैटिक वर्सेस एरोमेटिक। अगर एलिपैटिक होगा तो होनो रूट से रिएक्ट कराओ, N2 रिलीज कराओ। अगर एरोमेटिक होगा तो पूरे मिक्सचर का यूज करो, और मिक्सचर का यूज करने पर बनाओ BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे हैं, केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, एलिपैटिक वर्सेस एरोमेटिक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिथाइलएमीन वर्सेस डाईमिथाइलएमाइन। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। केमिकल टेस्ट इसी तरह किए जाते हैं। ये मिथाइलएमीन आप यहां लिखेंगे और ये डाईमिथाइलएमीन आप यहां लिखेंगे, 2 R लगा देने, डाईमिथाइलएमाइन। अब बताइए इधर कौन है 1 डिग्री, यहां कौन है 2 डिग्री। अच्छे से लिखिएगा, मिथाइलएमीन ऊपर लिखेगा, डाईमिथाइलएमीन ऊपर लिखेगा, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। अब बताइए 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या करेंगे, इसमें क्या हम लोग करा देंगे कार्बाइलएमीन रिएक्शन। कार्बाइलएमीन रिएक्शन जैसे कराएंगे CaCl3 प्लस 3KOH, तो क्या मिलेगी, NC गैस मिलेगी, NC गैस मिलेगी। यह CH3 हो गया पीछे, और NC गैस की स्मेलिंग कैसी होगी, पंजेंट। तो यहां पर आप अपना पॉइंट लिखेंगे, रिमार्क देंगे कि जैसे ही हमने मिथाइलएमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, इथेनॉलिक KOH रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, पंजेंट स्मेल की आइसोसाइनाइड गैस मिल गई। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री आइसोसाइनाइड गैस आइसोसाइनेट टेस्ट नहीं देता, 1 डिग्री एमीन ही आइसोसाइनेट टेस्ट देता है, मैंने बताया आपको। हिंसबर्ग भी करा सकते हैं। हिंसबर्ग में क्या होगा, ये BSC से रिएक्ट हो जाएगा, फिर अल्कली में सॉल्युबल भी हो जाएगा। BSC से रिएक्ट करेगा, सल्फोनामाइड देगा, सल्फोनामाइड अल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। ये BSC से तो रिएक्ट करेगा, लेकिन सल्फोनामाइड बनाने के बाद ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छे से लिखेंगे, केमिकल टेस्ट देंगे, रिएक्शन देंगे, नीचे रिमार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल है। इस तरह से आपको केमिकल टेस्ट डील करना है एग्जाम में। एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों कंपाउंड लिखने और रिएक्शन लिख देनी है। कई बच्चे रिएक्शन नहीं लिखते, रिमार्क दे देते हैं, उसमें भी नंबर मिल ही जाते हैं, लेकिन रिएक्शन दीजिए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इस तरह से आपको केमिकल टेस्ट करना है। अगला सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो यहां लिखेंगे आप सेकेंडरी एमीन, इधर आप लिखेंगे सेकेंडरी एमीन, इधर लिखेंगे आप टर्शियरी एमीन। ये देखिए सेकेंडरी एमीन,
सेकेंडरी अमीन यहां लिखेंगे और उस साइड लिखेंगे टर्शरी अमीन, इधर टर्शरी लिखेंगे, टर्शरी अमीन। अब बताइए, इधर आपने सेकेंडरी लिखा, इधर आपने टर्शरी लिखा, क्या करेंगे? हिंसबर्ग ऑप्शन आपके पास। हिंसबर्ग में क्या होगा? ये रिएक्ट करेगा पहले स्टेप में किसके साथ? ये रिएक्ट करेगा BSC के साथ, सल्फोनामाइड बनाएगा, वो सल्फोनामाइड अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, ये तो BSC से रिएक्ट करेगा ही नहीं। टर्शरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, secondary amine react with benzene sulfonyl chloride to form sulfonamide and that sulfonamide is insoluble in alkali। इस तरह से टेस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छे से लिखेंगे, रिएक्शन देंगे। अगला इथाइलएमीन एंड एनिलीन, ये तो हमने अभी किया था। इथाइलएमीन एंड एनिलीन क्या देगा? ये N2 गैस रिलीज करेगा, कब? नाइट्रस एसिड के साथ। ये N2 गैस रिलीज नहीं करेगा, ये BDC बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N2 रिलीज नहीं करेगा। रिएक्शन देंगे अच्छे से रिएक्शन देंगे। R की जगह लगा देंगे CH3 CH2, बाकी सब सेम। पॉइंट डालेंगे, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एनिलीन एंड बेंजाइलएमीन, ये है आपका एनिलीन और ये आपका बेंजाइलएमीन। एनिलीन बेंजाइलएमीन क्या देगा? ये N2 गैस रिलीज करेगा, कब? नाइट्रस एसिड के साथ। और ये क्या करेगा? ये N2 गैस रिलीज नहीं करेगा क्योंकि एरोमेटिक है, याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा सिंपल है। ये आपका फेवरेट हो गया एनिलीन, ये आपका फेवरेट है एनिलीन, और ये आपका एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल। अब बताइए, अब तो आपको समझ आ गया, 1 डिग्री ये है और 2 डिग्री ये है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। याद रखिए दोनों ही 1 डिग्री हैं, ये दोनों भी 1 डिग्री हैं, इसलिए यहां क्या करा है? नाइट्रस एसिड करा है, एलिपैटिक और एरोमेटिक। लेकिन ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो यहां पर कार्बोनाइल टेस्ट भी हो सकता है, हिंसबर्ग टेस्ट भी हो सकता है। अगर हिंसबर्ग देंगे तो क्या लिखेंगे कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाएगा, वो सल्फोनामाइड हमारा अल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। ये सल्फोनामाइड तो बनाएगा रिएक्ट करके BSC से, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, लेकिन अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। कार्बोनाइल तो आपको पता ही है, ये क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक केवेस के साथ आइसोसाइनेट गैस देगा, और ये आइसोसाइनेट गैस नहीं देगा क्योंकि 2 डिग्री अमीन है। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, कोई भी अच्छा कर लीजिए ऑप्शन, कार्बोनाइल इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बच्चों हमने एमीन से क्या कर लिए? केमिकल टेस्ट कर लिए।